हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपकी थ्योरी प्लस एमसीक्यूज चल रहे हैं एंड दो जो यूनिट है अभी तक हम कवर कर चुके हैं, यानी कि अभी ये आज कंप्लीट हो जाएगी। और आप देखेंगे इससे भी आपको एक से दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आज जो आपका टॉपिक है ये रहने वाला है ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो आज वाले में से भी आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। एंड इससे पहले कि जितने भी वीडियोस हैं आप उन सभी को देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो। एंड अलग से आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो क्वेश्चंस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी स्टार्ट कर देते हैं एंड साथ ही बात करेंगे पहले कि स्टडी आप किस तरीके से अपनी अब जारी रखें। आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या फिर अभी सेल्फ स्टडी करें, तो सबसे बेहतरीन तरीका मेरे हिसाब से है कि अभी आप सेल्फ स्टडी ही करें। कोचिंग करने का भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है बुक्स की हेल्प लें, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं आप, साथ में जो प्रीवियस या क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। इतना ही आपके लिए काफी रहता है। और जो बुक्स हैं आप बीएससी लेवल के पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो आपको पता ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, सिलेबस आपका वही था। तो इसलिए जरूरी है कि आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करें, तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए फिलहाल अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। आंसर आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। एंड वीडियो क्लास में चेक भी कर लीजिएगा कि सही आंसर क्या है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इसके बारे में थ्योरी दिखा देती हूँ, क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है ये स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम के बारे में एक बार देख लीजिए आप, ये इसका स्टेटमेंट होता है। और अगर आपको समझ नहीं आया है, मैंने एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है, तो देख लीजिएगा। आप लिखा हुआ है स्टोक्स थ्योरम कहते हैं कि किसी क्लोज्ड कर्व सी पर वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस कर्व से घिरे हुए सरफेस एस पर कर्ल का सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। यानी कि लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, यही इसके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजफुल व्हेन कन्वर्टिंग लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। यूजफुल होता है यदि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसके बारे में इतनी चीज है। चलते हैं अब आगे। अगला है हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको गॉस थ्योरम भी बोलते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और कभी कभी अलग से भी नाम बोल देते हैं, गॉस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आपको याद रखना है डाइवर्जेंस थ्योरम ही गॉस थ्योरम होती है। तो आपके सामने स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट में यदि आप देखें तो यहाँ पर आपको डॉट में दे रखा है, यानी कि डाइवर्जेंस नाम है, तो इसलिए डाइवर्जेंस एफ दे रखा है डीवी। और यहाँ पर जो है वॉल्यूम इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, सरफेस इंटीग्रल में। यानी कि गॉस का थ्योरम कहते हैं कि किसी बंद सरफेस एस से बाहर जा रहे वेक्टर फील्ड का फ्लक्स उस सरफेस के अंदर के वॉल्यूम वी में डाइवर्जेंस के इंटीग्रल के बराबर होता है। एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स को सरफेस इंटीग्रल्स में बदलने में हेल्पफुल है। तो ये बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं स्टोक्स एंड अभी तक गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने देख ली है। इसके बाद लास्ट देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम आपके सामने, और डायरेक्ट यहाँ से आपसे स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन किससे किस में चेंज हो रहा है, कौन से इंटीग्रल से कौन से इंटीग्रल में चेंज हो रहा है। तो फिलहाल ग्रीन्स थ्योरम में स्टेटमेंट दे रखा है, ये आपका लीनियर से दे रखा है। और ये है इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी बाई इक्वल्स टू आपको सरफेस दे रखा है, सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर आपको दे रखा है। देख लीजिएगा एक बार, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नीचे देखिएगा, यूजफुल फॉर एवरेटिंग वर्क डन और एरिया इन रीजियन। ग्रीन्स का थ्योरम दो वेरिएबल में होता है, ठीक है, इसका जो थ्योरम होता है वो दो वेरिएबल में होता है, हमेशा याद रखना है, एक्स एंड वाई। और प्लेन के अंदर क्लोज कर्व के लिए इन लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में बदल देता है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ सबसे पूछे जाएंगे। चलिए फिलहाल अभी इतना था। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ग्रीन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन। आसान क्वेश्चन है, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा था, आप आंसर कर सकते हैं। लाइन इंटीग्रल्स इन 3D प्लेन रीजन ओनली, या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल, या फिर स्केलर फील्ड ओनली।
4 ऑप्शन है। जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टोक्स थ्योरम कन्वर्ट्स। अभी हमने स्टोक्स के बारे में पढ़ा था, स्टोक्स थ्योरम्स के बारे में कि क्या कन्वर्ट कर दिया वो, वॉल्यूम इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। देखिए वॉल्यूम आपको याद रखना है, वॉल्यूम किसी में यूज नहीं होता, सिर्फ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में यूज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। सेकंड है लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल। ये बात सही है, जो लाइन इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका विच थ्योरम रिलेट्स फ्लक्स टू डाइवर्जेंस। इसमें से कौन सी थ्योरम रिलेट करती है फ्लक्स टू डाइवर्जेंस। अब देखिए डाइवर्जेंस भी आ रहा है, इसमें फ्लक्स भी आ रहा है। अभी इसके बारे में पढ़ाया था, किसमें होता है ये, गॉस थ्योरम में। यानी कि ऑप्शन देखें गॉस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी जगह डाइवर्जेंस थ्योरम भी हो सकता है, तो इस बात को आपका विशेष याद रखना है, गॉस और डाइवर्जेंस थ्योरम एक ही बात है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ एफ इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है, देन आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखा है ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सिंपली आप इनका डिफरेंशियल कर दीजिए, डेरिवेटिव करिए। आई के रेस्पेक्ट में एक्स का होता है और इसके जे के लिए किसका वाई का होता है, और यहाँ पर आप देखें के लिए जेड का, तो 1 1 1 1 मिलेगा आपको। 3 आंसर आपको यहाँ से मिल चुका है। आसान क्वेश्चन है, पहले भी हो चुका है, रिपीट है ये क्वेश्चन। तो जो ऑप्शन नंबर सी है 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इन ग्रीन्स थ्योरम द वेक्टर फील्ड इज ऑफ द फॉर्म। जो ग्रीन्स थ्योरम है उसमें जो वेक्टर फील्ड है वो किसकी फॉर्म में होता है। अब देखिए एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड, या फिर एफ एक्स वाई, या फिर एफ जेड, या फिर स्केलर फील्ड। अभी आपको बताया था कि ग्रीन्स थ्योरम के अंदर ही आपको याद होगा, देख लीजिएगा वीडियो को स्टार्टिंग से। जो ग्रीन्स थ्योरम है उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो 2 वेरिएबल का मतलब एक्स वाई, तो जो ऑप्शन नंबर बी है एफ एक्स वाई ये बिल्कुल सही आंसर है। एक्स वाई की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन होंगे 2 ही, पी क्यू भी हो सकते हैं, लेकिन 2 वेरिएबल की फॉर्म में ही मिलेगा आपको। या फिर आपको यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 2 वेरिएबल होते हैं ग्रीन्स थ्योरम में, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये आपका विच थ्योरम इज यूज टू फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड। इसमें से कौन सी थ्योरम यूज की जाती है फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड के सर्कुलेशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है स्टोक्स थ्योरम, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है स्टोक्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वैलिड फॉर। जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो किसके लिए वैलिड होती है, क्लोज सरफेस ओनली, या फिर ओपन सरफेस ओनली, या फिर प्लेनर कर्व, या फिर लाइनर ओनली। अभी आपने गॉस वाले में पढ़ा था कि क्लोज्ड होता है, तो आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है क्लोज सरफेस ओनली, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ग्रीन्स थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ। अब जो ग्रीन्स थ्योरम है वो किसके केस में यूज की जाती है, मतलब किसकी तरह ही देखा जाए तो गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर नन। तो ग्रीन्स थ्योरम इज 2D वर्जन ऑफ स्टोक्स, ये स्टोक्स का ही एक वर्जन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो कैसा है 2D वर्जन होता है ये किसका, स्टोक्स का। ये जो ग्रीन्स थ्योरम है स्टोक्स का वर्जन होता है, इसलिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसमें भी लाइन टू सरफेस जाता है, इसमें भी लाइन टू सरफेस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज, आपका देखिए किसमें दे रखा है क्रॉस में, रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, या फिर लाप्लासियन। तो इसके बारे में बताया है, जब आपका क्रॉस आ जाए तो क्या होता है आपका कर्ल। तो जो ऑप्शन नंबर सी है कर्ल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने, द आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज गिवन बाय। डॉट में दे रखा है, क्रॉस में दे रखा है, लाइन इंटीग्रल, या फिर डॉट प्रोडक्ट ओनली। मतलब आपका पहला दे रखा है डाइवर्जेंस, दूसरा कर्ल है, लाइन इंटीग्रल, या फिर डॉट प्रोडक्ट ओनली। तो याद रखिएगा आप ये फ्लक्स वाली बात है, यानी कि डाइवर्जेंस यानी कि गॉस थ्योरम में थी, और गॉस थ्योरम में आपको पता है डाइवर्जेंस होता है। तो इस हिसाब से यदि आप आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डाइवर्जेंस एफ।
तो चलिए अभी के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ग्रीन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल इन। जो ग्रीन्स थ्योरम होती है वो किस में एप्लीकेबल होती है? लाइन इंटीग्रल इन 3D या फिर प्लेन रीजन ओनली या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल्स या फिर स्केलर फील्ड ओनली। वॉल्यूम तो होगी नहीं, वॉल्यूम तो सिर्फ गॉस से रिलेट करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेन रीजन ओनली इसका सही आंसर है। चलिए तो फिर आज के क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, थ्योरी पसंद आई हो इसकी, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आगे आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस डेली लाती रहूंगी। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।